हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे इटाची की पीसीबी जो इन्वर्टर पीसीबी होती है उसका पूरा प्रॉपर आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं। आज आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो आइए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्वर्टर एसी की पहले से ही प्रॉपर तरीके से रख दिया है ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर पहले स्टार्ट करते हैं लैन और न्यूट्रल से। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इटाची की जो पीसीबी होती है उसमें जो है लैन न्यूटन या कम्युनिकेशन ये कुछ सिंबल जो है नहीं बनाया जाता है, बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से इसमें लैन न्यूटन या कम्युनिकेशन यूवीडब्ल्यू रिएक्टर इन सब का कनेक्शन कैसे करते हैं प्रॉपर वे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हो यहाँ पे एक हमारा जो है वायर है, यहाँ पे ये लैन का वायर है। अभी कैसे देखिए यहाँ पे कंप्रेसर आउट ये जो दिखा रहा है, ये सिंपल रिले के बगल में देखिए किस कॉम्प ए लिखा हुआ है। ये जो सिंबल है ये हमारा लैन का होता है, लैन आउट का होता है जो आउटडोर में कनेक्ट किया जाता है जिससे। और आउटडोर में जो होता है यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बगल में ये लगा हुआ है, देखिए आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूटन, जो न्यूटन की जो हमारी सप्लाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्लैक जो है ये वायर होती है यहाँ पे ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो ये वीडीआर है, वीडीआर के दूसरे टर्मिनल से जो ये बीप करता है, ये जो हमारी न्यूटन की सप्लाई होती है। ये न्यूटन की जो हमारी सप्लाई होती है, देखिए ये न्यूटन के लिए आउटडोर में और इंडोर जो दोनों यहाँ से ही आप सप्लाई बोर्ड में भी दोगे और यहाँ से ही सप्लाई आप आउटडोर में भी कनेक्ट करोगे। बट लैन में ऐसा नहीं होता है। लैन में आपको आउटडोर के लिए अलग सप्लाई देनी होती है और इंडोर जो लाइन से कनेक्ट करना होता है उसको अलग से सप्लाई दिया जाता है। अब इसमें क्या क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये रिले लगा होता है। जब तक ये इंडोर जो है हमारा रिले को ऑन नहीं करता है तब तक जो हमारी सप्लाई जो है आउटडोर में नहीं जाती है। इसी की वजह से हमारा अलग एक दिया जाता है थिम्बल जिससे हम आउटडोर कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। अब देख सकते हो यहाँ पे ये वाइट जो हमारी वायर है ये कम्युनिकेशन की वायर है, बट हमारे आउटडोर में कुछ नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा सिंबल नहीं बनाया गया है। जैसे अक्सर कई सारी पीसीबी में ऐसा होता है, एस लिख करके आता है या फिर बहुत सारा जो निशान वगैरह लिख करके आता है। बट इस पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे WH3, बस ये इतना लिखा है और ना ही कोई सिंबल ना ही कोई निशान। बस हम कैसे पता करते हैं, यहाँ पे देखिए जो ये सेक्शन है हमारा, ये कम्युनिकेशन का सेक्शन है। इससे हम इसको पता करते हैं कि हमारी जो वायर है कम्युनिकेशन की वायर है, ठीक है। सेम इंडोर में भी आप देख सकते हो वैसा ही सेम आउटडोर की तरह यहाँ पे भी सेक्शन दिखाया जा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा जो यही है कम्युनिकेशन का सेक्शन। तो ये जो है इंडोर टू आउटडोर जो है कम्युनिकेशन का सेक्शन है। अक्सर इसमें यही गलती हो जाती है कि हमेशा हम कभी कभी ऐसा करते हैं, जो हमारी कनेक्शन करते हैं हमारे जो मैकेनिकल भाई लोग होते हैं वो कनेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये इसी में फंस जाते हैं और उनका ज़्यादातर एरर जो आता है वो कम्युनिकेशन का एरर आता है। तो आज देख सकते हैं आप लोग ये जो वाइट जो वायर है यहाँ पे सेक्शन भी बनाया गया है, यही जो हमारा होता है यही कम्युनिकेशन का सेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये लैन ये होता है, ये लैन कम्युनिकेशन और ये न्यूटन की जो कनेक्शन हमने देखी आपने प्रॉपर तरीके से यहीं से ही देना है। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा ये कॉइल के बाद यहाँ पे एक रिएक्टर के लिए एक देखिए वायर ये निकला हुआ है और दूसरा जो वायर है एक यहाँ से निकलता है। ये जो ब्रिज होता है, ब्रिज के ठीक सामने से एक और रिएक्टर की ये दो वायर्स निकलती है जो हमारे रिएक्टर में जाते हैं। बिना रिएक्टर के आप कभी भी पीसीबी को ये ऑन नहीं कर पाओगे। पीसीबी में आप प्रॉपर सप्लाई भी कनेक्ट कर दोगे, अगर आपने रिएक्टर कनेक्ट नहीं किया है तो पीसीबी ओके नहीं होगी, हमारी चलेगी ही नहीं, ऑन ही नहीं होगी। तो हमको रिएक्टर हमेशा कनेक्ट करके ही रखना है। उसके बाद हमारा जो सप्लाई आती है ये होती है यूवीडब्ल्यू की। अब हमेशा मैंने अक्सर देखा है कि यूवीडब्ल्यू में इटाची की, खास करके इटाची की जो पीसीबी होती है उसमें यूवीडब्ल्यू के कनेक्शन में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। तो आज हम देखेंगे कि यूवीडब्ल्यू में कैसे जो है दिक्कत जो है दूर करेंगे या फिर नॉर्मल तरीके से आप कैसे इसका कनेक्शन कर सकते हो कंप्रेसर में, क्योंकि बिना कंप्रेसर कनेक्ट किए हुए आप पीसीबी को प्रॉपर चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा जो है आपको सिंबल दिखाया हूँ, लिखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
और जो हमारी जो पीसीबी होती है इटाची की, इसमें जो UVW जो है इसका देख सकते हो यहाँ पे ये सिंबल या फिर ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आपको ईजी हो सके। और इटाची की जो हमारे कंप्रेसर होते हैं उस पर UVW नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप ये कंप्रेसर जो है हमारा, इस पर आप ये भी देख सकते हो, ये इटाची की कंप्रेसर है, प्रॉपर इटाची की कंप्रेसर है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, CRS, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो इसलिए जो हम कनेक्ट करते हैं तो इस पे लिखा नहीं होता है, तो इसको भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि U कौन होता है, कौन सा होता है, V कौन सा होता है, W कौन सा होता है। तो अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि UVW कौन सा होता है। तो आइए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, हमने बना लिया है। ये यूनिवर्सल कंप्रेसर पे ये जो वायर है हमारा चलता है, कोई सा भी कंप्रेसर हो, कोई सा भी कनेक्टर हो, देख सकते हो अलग अलग कनेक्टर्स हमने इसमें ऐड कर रखा है ताकि हमको वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के जरिए हम किसी भी कंप्रेसर में ये कनेक्टर्स लगा सकते हैं, लगा लेते हैं आसानी से, जो कि हमारे रिपेयरिंग करने में आसानी होता है। तो मैं इसी के जरिए मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हम जो थिम्बल लगाते हैं, यहाँ से देख सकते हो तीनों हमारा थिम्बल हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे जो हमारी जो सप्लाई होती है, हमेशा आप एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे इटाची वाले बोर्ड में ज़्यादातर ये जो हमारे जो वायर्स होते हैं इसी कलर्स के होते हैं। हाँ, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ये वाइट के जगह पे ब्लैक कर देता है, चेंज कर देता है, जो कि नहीं तो बाकी सब इटाची में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लगभग आपके 80% इटाची के जो बोर्ड है उसमें आपको सेम ऐसे ही आपको UVW के जो कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जब कनेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको पहचानना है UVW कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो UVW जैसे ही हमारा रेड होता है, रेड जो वायर होता है वो हमारा वायर हमेशा W का होता है। जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आपको यहाँ से जब ये IGBT जो होती है, सबसे राइट साइड वाली जो हमारी जो ये होती है, ये रेड वायर जो होती है ज़्यादातर अक्सर, तो राइट साइड वाली जो वायर होती है W का होता है, ठीक है। फिर ये जो कॉमन जो बीच में जो वायर होती है ये होता है V का, और ये लेफ्ट साइड वाली जो वायर होती है ये हमारा होता है U का, ठीक है। तो अब इसको हम UVW का जो है कनेक्टर इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो ये रेड जो है, जो W का जो ये कनेक्टर है, अब ये हमारा किस में आ गया, देखिए वाइट में आया। अब यहाँ पे जो हमारा थिम्बल है, हमने इधर वाले कोई भी किया हो, बट यहाँ पे लास्ट में हमने वाइट बनाया, यानी ये हमारा W है। अब W को क्या बोलते हैं, अब आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो W है, अब इसको हम बोलते हैं कॉमन, V को हम बोलते हैं स्टार्टिंग, U को बोलते हैं रनिंग, ठीक है। तो अब W का कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब W का कनेक्शन हमने बताया था आपको कॉमन, तो आप देख सकते हो ये W का कनेक्शन है, इसमें हम कॉमन में हमने लगा दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से इसमें V है, V। अब जैसे V देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है, तो अब जैसे ही हमारा ये थिम्बल है, अब V का जो रेड हम ढूंढेंगे, रेड कहाँ गया, ये रहा हमारा रेड। अब रेड का है हमारा V, अब V जो हमारा क्या है, स्टार्टिंग है, देख सकते हो। तो अब V को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लगाएंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारा ये एक बचा हमारा, वो भी क्या बचा, U, लास्ट का जो है हमारा U बचा, जो ब्लू है। अब जो U है हमारा, ये हो गया हमारा रनिंग। अब उसको रनिंग में कनेक्ट करेंगे। तो आपको भी उसी तरीके से चेक करके किसमें कितना का सेंसर लगता है आपको लगाने होंगे प्रॉपर तरीके से। और वैसे ही हमारे इंडोर में देखिए आपको ये सेंसर्स लगाने होंगे। बिना सेंसर्स के, सेंसर्स एक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बिना सेंसर्स के आप पीसीबी को जो है चला नहीं पाओगे। तुरंत एरर जो आता है हमारा, सबसे ज़्यादा एरर जो होता है सेंसर्स का ही होता है, चाहे वो इंडोर में हो आउटडोर में हो। सेंसर्स नहीं लगेगा तो आपका तुरंत एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब उसी तरीके से जब हम सेंसर कनेक्ट करेंगे इंडोर में, तो यहाँ पे जो है हमारा BLDC मोटर, यहाँ पे जो थिम्बल दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये BLDC मोटर का थिम्बल है। तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, बट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये 5 वायर्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी होता है VCC का भी होता है, ग्राउंड का भी होता है, फीडबैक का होता है। इस तरीके से इसमें BLDC में वायर्स होते हैं। तो अब इसको भी हम BLDC मोटर जो है हम प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारी डिस्प्ले की तो आप जानते ही हो, एक चीज़ें और है दोस्तों, आपको कभी भी
डिस्प्ले की, देखिए बिना डिस्प्ले की जो है पीसीबी रिपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि एरर्स जो होता है हमारा डिस्प्ले से ही पता चलता है, चाहे ये ब्लिंकिंग वाली हो चाहे वो नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले हो। एरर जो है हमारा डिस्प्ले से ही पता चलता है, बिना डिस्प्ले से आप एरर कभी नहीं फाइंड आउट करोगे डिस्प्ले के बिना। तो अगर आपको किसी टाइप की डिस्प्ले, किसी टाइप की, जैसे अब इंडोर को ही ले लो आप, इंडोर में भी क्या होता है कि आपके पास ये आउटडोर तो है रिपेयर करने के लिए, मान लो आप टेक्नीशियन हो, आपके पास आउटडोर रिपेयर करने के लिए है, आपके पास इंडोर ही नहीं है, तो आपको इंडोर रखना जरूरी है। और आपको जो भी जिस टाइप की भी पीसीबी चाहिए, हम यहाँ पे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से हम आपको हर एक टाइप की पीसीबी, सेंसर्स, डिस्प्ले, इंडोर का पीसीबी, आउटडोर की पीसीबी, कंप्रेसर, फैन, जिस टाइप की भी आपको एसी पीसीबी के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है रिपेयरिंग करने में, या आपके घरों में भी कोई एसी खराब हो गई, आपको उसकी आउटडोर खराब हो गई तो आउटडोर नया चाहिए, दूसरा रिप्लेसमेंट करनी है आपको, तो वो सारी पीसीबी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर आपको ये पीसीबी की आवश्यकता होती है या फिर कोई भी पार्ट्स की आवश्यकता होती है तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसे कि अब डिस्प्ले का आप देख सकते हो, डिस्प्ले में जो एरर होता है, ये एरर शो करने के लिए यहाँ पे 3 लाइट ब्लिंकिंग दी गई है। तो ये जो कंटिन्यू जो लाइट जलेगी ये हमारी येलो होगी, तो अभी जब जलेगी तो आप देखना। फिलहाल तो आपको कनेक्शन बता रहा हूँ कि डिस्प्ले लगाना बहुत ज़रूरी है। अब डिस्प्ले का कनेक्टर्स ये साइड में देखिए दिया गया है, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले का आपका डिस्प्ले है और ये इसका कनेक्टर्स है, और प्रॉपर तरीके से इसको भी लगाना है। बाकी जो है प्रॉपर ऑलमोस्ट कनेक्शन आपको मैंने ऑलरेडी पूरा बता दिया। अब इसके बाद ये सब कनेक्शन करने के बाद पीसीबी को ऑन करके देखना आपका प्रॉपर कनेक्शन हुआ है नहीं। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि कनेक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोर्ड है, अब हमने प्लग लिया और यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने बताया था पहले ही स्टार्टिंग में आपको, लैन जो है इनका अलग होता है, आउट का अलग होता है। तो इन में मैंने इनको दे दिया और आउट को यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी। वैसे ही न्यूटन है, न्यूटन का एक ही सप्लाई से, जैसे कि एक ही जो जगह है यहाँ से ही न्यूटन आप आउटडोर में भी दोगे और इंडोर में भी दोगे। तो मैं यहाँ से चाहे तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ या फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही है, ठीक है। तो मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम सप्लाई दे के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम इतना कनेक्शन करने के बाद हमेशा सीरीज में ही सप्लाई देनी है, क्योंकि कोई भी अगर शॉर्टिंग हुआ होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सीरीज में हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो कभी भी जो हम सप्लाई देंगे तो सीरीज में ही देंगे, सबसे पहली जो सप्लाई हमारी सीरीज में दी जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे, न्यूटन अभी भी देख सकते हो अब प्रॉपर तरीके से हुआ है कनेक्ट। अब सप्लाई देंगे हम सीरीज में, देखो यहाँ पे लाइट जो है रेड लाइट ब्लिंक कर गई और यहाँ पे येलो लाइट कंटिन्यू जल रही है। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे इंडोर में ये ओके है। अब इसको बटन जो है प्रेस करेंगे, लाइट यही कंटिन्यू ब्लिंक करेगी। देखिए हमारा सीरीज का जो है बल्ब भी जला और जो हमारी है सप्लाई भी आ गई। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बल्ब पे देखो एक बार ऑन होगा ऑफ होगा, ये नॉर्मल ब्लिंकिंग है। अगर कोई एरर आता है तो कंटिन्यू जितनी बार एरर आएगा ना उतनी बार ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लिंकिंग पे आया, इसका मतलब जो है हमारा और जो कनेक्शन है शॉर्टिंग वॉर्टिंग हमारे बोर्ड में नहीं है। तो अब इस सप्लाई को हम डायरेक्ट में दे सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट सप्लाई देने से पहले हम बोर्ड को डिस्चार्ज कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड चार्ज होता है। देख सकते हो आप लोग, अभी भी हम निकालने के बाद भी ये ऑफ है ये बोर्ड, फिर भी ये ऑलरेडी इसमें सप्लाई है, इसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है। अगर इसको ऐसे अगर आप टच कर रहे हो तो झटका भी लग सकता है आपको। अब इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग प्रॉपर डिस्चार्ज हो गया अब, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट में ऑन कर रहे हैं और कंप्रेसर चलाएंगे इसको। पीसीबी हमारी देखो ऑन हो गई है। अब हम कंप्रेसर का वेट करेंगे। देखो इंडोर का जो मोटर है वो भी चल गया, और
डिस्प्ले में देखो ब्लिंकिंग जो है येलो वाली कंटिन्यू ब्लिंक करती है, और कोई एरर आता है तो ये वाइट वाली जो डिस्प्ले होती है ये ब्लिंक करने लगती है। तो इसका मतलब हमारी पीसीबी में कोई एरर नहीं है। अभी देख सकते हो आप, हमारा कंप्रेसर भी अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। अभी ये सेंसर इसलिए रफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे एसी चलने की वजह से टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है, ताकि हमारा सेंसर जो है इसका भी टेम्परेचर डाउन है। तो इसको रफ करने से ये होगा कि हमारा जो कंप्रेसर है थोड़ा जल्दी चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर डाउन है, अगर हमारे एमसीयू को लग गया और डोर की जो एमसीयू है उसको अगर पता चल गया कि इसका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है तो कंप्रेसर ऑन ही नहीं होने देगा। कभी कभी इस कंडीशन में भी स्टूडेंट फंस जाते हैं और कॉल करते हैं कि सर हमारी पीसीबी जो है ओके है, फैन चल रही है दोनों, बट कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा सेंसर्स का भी दिक्कत आता है। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले आपको सेंसर्स को भी रफ करके देखना है कि कंप्रेसर चल रहा है या नहीं। थोड़ी देर वेट करेंगे। ये जो पीसीबी है 2 से 3 मिनट 4 मिनट टाइम लेती हैं नॉर्मली स्टार्ट होने में। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल लैब भी है। आइए आप लोग को दिखाते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लैब में कि बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा जो है प्रैक्टिकल, फुल्ली प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। बच्चे यहाँ पे सोल्डरिंग की क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एसी पीसीबी के बोर्ड है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप अभी? क्या अभी आप क्या निकाले? अभी आपको क्या बताया गया था? मैंने मिनी कंपोनेंट से एक रेसिस्टर निकाला था। हाँ हाँ। और जिसको सोल्ड किया। अच्छा, तो आपको मल्टीटेक में क्लास करके कैसा लगा? ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे ये फुल्ली यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे फ्रेशर्स होते हैं। बच्चे जो होते हैं यहाँ पे फ्रेशर्स होते हैं। यहाँ पे उनको बोर्ड दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बोर्ड जो है ये जल भी चुका है, कोई बात नहीं। अगर इसी तरीके से हमारा बोर्ड रिप्लेसमेंट भी होता है, आप दूसरा बोर्ड भी दिया जाता है और बच्चे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। आप कहाँ से हो? आप गुजरात से। आप अभी क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं अभी सोल्डरिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है करने में? ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने कुछ निकाला है। वैसे आपने क्या निकाला है अभी? अच्छा, कोई दिक्कत है निकालने में? तो देख सकते हो आप, इन्होंने भी निकाला है ऑप्टो कपलर। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि जो मेन होता है हमारा सोल्डरिंग की क्लासेस होती हैं